So we'll start. तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, गृहस्थी कैसे बनानी है, गृहस्थी बर्बाद कैसे करनी है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे. यस, तो बच्चों जो नया टॉपिक, नॉट टॉपिक बट जो नया सब्जेक्ट मैं आज आपके साथ आरंभ करने वाला हूं, दैट इज सेटिंग अप, सेटिंग करवाना. तो बच्चों नया सब्जेक्ट जो मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर. और उसका मैं पहला चैप्टर आपके साथ शुरू करूंगा. तो चैप्टर का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है बच्चों? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर. दिस इज द न्यू सब्जेक्ट. आप मान लीजिए कि सीएस एग्जीक्यूटिव का ये हमारा थियोरी सब्जेक्ट, दूसरे नंबर का थियोरी सब्जेक्ट है बच्चों. इनफैक्ट कंपनी लॉ, यू नो कंपनी लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं, सो कंपनी लॉ का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट, लगभग 20 मार्क का, 20 से 25, 20 भी नहीं, 30 मार्क का कंपनी लॉ आप इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे सब्जेक्ट में आप पढ़ने वाले हैं. 30 मार्क्स का कंपनी लॉ, 30 मार्क्स का कंपनी लॉ हम यहां पे पढ़ने वाले हैं. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे तो बच्चों इनफैक्ट जब ये सब्जेक्ट शुरू में आया था तो मैं इसको कंपनी लॉ 2 बोलता था. मतलब मैं ये कहता था कि कंपनी लॉ के दो सब्जेक्ट हैं, एक तो अपना नॉर्मल कंपनी लॉ जो हम पढ़ते हैं, और दूसरा जो है वो कंपनी, ये वाला चैप्टर, जो ये वाला जो सब्जेक्ट है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, दिस इज कंपनी लॉ 2. मैं ऐसा कहा करता था शुरू में, और आज भी कहना मुनासिब है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30 मार्क का कंपनी लॉ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. अब दुष्यंत सर इस टॉपिक में होगा क्या? इस टॉपिक में क्या होगा मैं आपको बताता हूं. देखो, आपने सोचा कि यार मेरे को कोई बिजनेस करना है, ठीक है? तो बिजनेस करने के लिए आपको कौन से सबसे पहले तो आप किस तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हो, आप किस तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हो. नहीं यार मुझे दुकान खोलनी है, मुझे सोल प्रोप्राइटरीशिप करनी है, मुझे कंपनी बनानी है, मुझे फर्म बनानी है, मुझे एलएलपी बनानी है. तो बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो व्यापार करने के कौन से तरीके हैं? नंबर 1, किस तरीके में क्या फायदा है. अच्छा, उसके बाद आपने बिजनेस अपना सेटअप कर लिया, आपने कंपनी बनानी थी, आपने कंपनी बना ली. अब कंपनी बना के आपको कौन सा बिजनेस करना है? अरे सर मेरे को तो ना रेस्टोरेंट खोलने का है, मेरे को रेस्टोरेंट खोलने का है, सर मेरे को ना रेस्टोरेंट खोलने का है. लगाओ डिओड्रेंट और खोल दो रेस्टोरेंट. सर आई नीड टू ओपन अ रेस्टोरेंट, यू नो. सो अगर आपको एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है तो उस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए कितने कितने लाइसेंसेस आपको लगेंगे? फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई का क्या लाइसेंस लगेगा, फूड लाइसेंस क्या लगेगा. आपका क्लाइंट बेसिकली, आपका बिजनेस शुरू होने के बाद आपको क्या क्या लाइसेंसेस लगते हैं. फिर आपको लेबर लॉस के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर अगर आपने कोई फैक्ट्री खोली तो आपको फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, आपको फैक्ट्री का लाइसेंस लेना पड़ता है. नहीं सर मेरे को मेरे पापा का तो मेडिकल स्टोर है, आई नीड टू स्टार्ट अ मेडिकल स्टोर. ठीक है, मेडिकल स्टोर के लिए आपको ड्रग लाइसेंस लगता है, वो आपको कैसे मिलेगा? सर मेरे यहाँ तो बचपन से स्लॉटरिंग का ही काम रहा है. स्लॉटरिंग मतलब लोगों को काटने का काम रहा है. सर हम तो कसाई हैं, हम तो गाय काटते हैं, सुअर काटते हैं, सर हमको तो स्लॉटरिंग का काम करना है. तो अगर आपको स्लॉटरिंग का काम करना है तो स्लॉटरिंग का काम आप कैसे शुरू कर सकते हैं? बच्चों समझिए, जब आप एज अ सीएस प्रैक्टिस शुरू करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट अ प्रैक्टिस एज अ सीएस, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, सो योर क्लाइंट, आपके जो क्लाइंट्स, अलग अलग क्लाइंट्स आएंगे, वो आपसे अलग अलग चीजों की डिमांड करेंगे कि सर मेरा ये लाइसेंस, सर मेरे को अपनी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाना है, मुझे ये चीजें करनी है, मुझे वो चीजें करनी है. सो ये सारी की सारी चीजें, सारे लाइसेंसेस, सारे अप्रूवल्स कैसे मिलेंगे? और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा होगा जब आपका दोस्त आएगा, आपका क्लाइंट आएगा, कर ही नहीं पा रहा हूं सर, मुझे प्लीज बिजनेस बंद करवा दीजिए, सर प्लीज मेरा बिजनेस बंद करवा दीजिए, सर आई एम नॉट एबल टू डू द बिजनेस. फिर कई बार ऐसा होगा, आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा, वो बोलेगा यार नीरव मोदी ना मेरा इतना करोड़ खा के भाग गया, क्या करने का, पैसे कैसे वसूलने हैं उससे.
तो बच्चों ये सारी चीजें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सो इट्स अ ग्रेट सब्जेक्ट. यू विल हैव लॉट ऑफ फन व्हाइल डूइंग दिस सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत सारा मजा आने वाला है. तो ये सब्जेक्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी. ठीक है. नाउ जो पार्ट ए है उसके अंदर मोस्टली हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे. जो पार्ट ए है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले. तो ऐसा है, पार्ट ए के अंदर 40 मार्क है. पार्ट बी जो मोस्टली लाइसेंसेस, जो पार्ट ए के अंदर आप कंपनी लॉ पढ़ लेंगे. पार्ट ए के अंदर आप थोड़े बहुत फॉरेन के लॉस पढ़ लेंगे. बहुत सारी चीजें हम पार्ट ए के अंदर पढ़ेंगे. एनबीएफसीज के बारे में हम पार्ट ए में पढ़ेंगे. पार्ट बी 35 मार्क्स का है जो डील करता है किससे? लाइसेंसेस एंड अप्रूवल से. और पार्ट सी भी कहीं ना कहीं, पार्ट सी में हम आईबीसी पढ़ेंगे, डोमेन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे. ये भी कंपनीज एक्ट का ही पार्ट है. देन अपन थोड़ा बहुत स्ट्राइकिंग ऑफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. ये हम आगे पढ़ेंगे. ये 25 मार्क का है. तो अगर आप सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट देखें तो द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट इन एसबीईसी सब्जेक्ट, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी का जो सब्जेक्ट है, इसमें सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है, सबसे स्कोरिंग पार्ट है, वो है पार्ट सी. पार्ट सी में आपको गिनती के बच्चों, पार्ट सी में आपको गिनती के 3 से 4 चैप्टर पढ़ने हैं. लगभग 50 मार्क पढ़ने हैं आपको. और जो आप 50 मार्क पढ़ेंगे पार्ट सी में, दैट विल अकाउंट फॉर 25 मार्क्स. तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, तो बच्चों एग्जाम में जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले पार्ट सी लिखिए. पार्ट सी को जितना मधुर लिख सकते हो, जितना अच्छा लिख सकते हो, वो पार्ट सी. एसबीईसी का कौन सा पार्ट? यू हैव टू डू एसबीईसी का पार्ट सी फर्स्ट. पार्ट सी 25 मार्क का है और उसमें सिर्फ 3 चैप्टर ही हैं. ठीक है. तो पार्ट सी करना मेरे हिसाब से कभी भी फायदे का सौदा रहेगा. चलिए, एनीवे, सो बच्चों, नाउ आई विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये पहला टॉपिक है. बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में. और इस टॉपिक को अगर मैं ऐसे नॉर्मली पढ़ाऊंगा तो आपको बड़ा बोर लगेगा, यार क्या है ये तो हमने 12th में पढ़ा है. तो इस पार्ट सी को, इस चैप्टर 1 को हम एक कहानी के तौर पे पढ़ते हैं. आई स्टार्ट दिस पार्ट एज अ स्टोरी. ठीक है. स्टोरी मतलब मजा आएगा आपको पढ़ने में, डोंट बी वरीड. तो बच्चों, विल स्टार्ट अ स्टोरी नाउ. इस स्टोरी में हमारे साथ हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा सगा पुष्पराज रहेगा. सो बच्चों, पुष्पराज के घर वालों ने एक बार, पुष्पराज जो है अपने घर से बाहर गया सामान लाने के लिए. मैदा, आटा, गेहूं, ये सब लाने के लिए इसकी मम्मी ने इसको घर पे भेजा, बाहर भेजा. और गलती ये हो गई, मिस्टेक ये कर दिया कि अपना मोबाइल घर पे छोड़ दिया. अब जब मोबाइल घर पे छोड़ दिया और लॉक भी नहीं था, फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल नहीं था, चाइनीज मोबाइल था, फिंगरप्रिंट था ही नहीं. और इसके पिताजी बोलते, चल यार मेरे बेटे का व्हाट्सएप चेक करता हूं, बहुत होनहार बच्चा है, बहुत समझदार बच्चा है, इसका व्हाट्सएप चेक किया जाए. तो चेक किया. तो व्हाट्सएप पे जब अंकल ने देखा तो अलग अलग नाम थे. फुलझड़ी, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, ऐसे ऐसे नामों से कांटेक्ट सेव थे. तो अंकल ने बोला, यार ये कितने प्यारे प्यारे दोस्त हैं. सूर्य ग्रहण, कितना भारतीय संस्कृति को कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है. मेरे पुष्पराज ने ऐसे ऐसे दोस्त बनाए. अमावस्या, सूर्य ग्रहण, सूर्य किरण, 2010, ऐसे ऐसे कांटेक्ट थे. और जैसे ही पापा के हाथ में फोन था, 2010 का मैसेज आता है, पुष्पराज यार घर पे कोई नहीं है, आई लव यू. फिर पापा ने बोला, ये क्या है? सूर्य ग्रहण, साला मेरा बेटा कुछ गलत रास्ते पे नहीं चला गया? और वैसे ही बच्चों 8-10 मैसेज इसके पापा ने ऐसे देख लिए, इसको घर से निकाल दिया. निकल जाओ हमारे घर से, कोई जरूरत नहीं है तुमको हमारे घर में, हमारे घर पे काम. लेकिन पुष्पराज बचपन से ही टैलेंटेड था बच्चा. ही वॉज अ टैलेंटेड पर्सन. तो पापा ने निकाल दिया. मम्मी रोती रही, पुष्पराज प्लीज मत जा, प्लीज मत जा. लेकिन पापा ने निकाल दिया था. अभिषेक दरवाजा बंद कर देना. सो बच्चों, घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया. पुष्पराज, मैं भी नुक्कड़ में बैठता था, पान की दुकान में बैठता था, मैं भी दिन भर टाइम पास करता था. छोटा सा गांव था उत्तर प्रदेश में, हमीरपुर में हम रहते थे. हमीरपुर उत्तर प्रदेश में है ना? ओके. सो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में हम रहते थे.
तो सामने पकोड़े की दुकान में बैठता था, टाइम पास करता था। तो पुष्पराज मेरे पास आया, गुरुजी कुछ बताओ, हम क्या करें, हमको घर से निकाल दिया है। मेरा कोई दिक्कत नहीं पुष्पराज, तेरा टाइम आ चुका है, अब तेरी प्रोग्रेस होगी। तो पुष्पराज बोलता है सर मैं क्या करूं? मैंने ठीक है, अपन खोलेंगे चाय और पकोड़े की दुकान, विल स्टार्ट, शक्ल के हिसाब से काम करेंगे अपन दोनों, अपन दोनों, तू दुकान खोलेगा, मेरे पास तो दूसरे काम है। तो पुष्पराज बोलता है ठीक है, हम चाय और पकोड़े की दुकान खोलेंगे। तो हम लोगों की सबसे पहली दुकान खुल गई, मतलब बच्चों मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक हूं, ठीक है। तो पहली दुकान खुल गई, पुष्पू चाय एवं पकोड़े। रसोड़े में कौन था? जो भी था रसोड़े में वो पकोड़े तल रहा था, ठीक है। तो हमारी पहली दुकान हमारे भाई की, बढ़िया हमने पोस्टर वोस्टर लगवाए, चश्मा लगा के एकदम। हमारे भाई पुष्पराज को बहुत बहुत बधाई पकोड़े की दुकान खोलने पे, और ये दुकान चालू हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये दुकान पुष्पराज ने अकेले चलाई, अकेले शुरू की थी। पुष्पराज के पास कुछ पैसे थे, इसने अपने पापा की जेब से कुछ पैसे निकाले थे, 25-30 हजार रुपए, ठीक है। बेचारे पापा की सैलरी हुई थी और उसे पापा की जेब काट ली। तो 25,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट से एक ठेला लिया गया 4-5 चक्कों का। उस ठेले के ऊपर पुष्पराज चाय एवं पकोड़े की दुकान खुल गई, खुशबू चाय वाला, ठीक है। और बच्चों मैं मार्गदर्शक था, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, मैं तो सिर्फ टाइम पास करता रहता था। तो मैं वहां बैठने लगा, पुष्पराज बैठने लगा, और अचानक से हम लोग दिन में 10-10 हजार कप्स चाय के बेचने लगे। समोसे वाला अभिषेक को हमने रखा काम पे एज एन एम्प्लॉय, समोसे तलने के लिए। अरे वाह, सुबह शाम बजो चाय समोसे, चाय समोसे, चाय समोसे। जितनी भी वहां पे बस आती, ट्रेन आ रही, चाय 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 चाय, तरीके से हमारा बिजनेस होने लगा, हमारा मतलब इनकम। तो बच्चों मुझे एक चीज बताइए, पुष्पराज का, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, पुष्पराज की जो बिजनेस एंटिटी है, चलिए नाउ आई विल कम टू द टॉपिक। पुष्पराज की जो बिजनेस एंटिटी है, व्हाट दैट बिजनेस एंटिटी इज। पुष्पराज की जो बिजनेस एंटिटी है वो क्या है बच्चों? पुष्पराज की जो बिजनेस एंटिटी है वो है एकला चलो। कौन सी बिजनेस एंटिटी बच्चों पुष्पराज की? पुष्पराज की जो बिजनेस एंटिटी है उसको मैं कहता हूं एकला चलो, ठीक है। अपना हाथ अपना साथ, इज दैट क्लियर? अपना हाथ है, अपना साथ है, दिलों में जज्बात है, व्यापार करने की हमारी पूरी जात है। तो बच्चों क्या पुष्पराज के बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली कोई लॉ एप्लीकेबल होता है? हाँ जी, ऐसा डायरेक्टली कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता डायरेक्टली। बच्चों पुष्पराज बोलता है कि मैं अपना ठेला जो है, अपनी चाय की ठेली जो है, अपनी चाय की जो रेड़ी है, इसको मैं यहां से 10 किलोमीटर दूर लगाऊंगा। क्या कोई सवाल करने वाला है? देयर इज नो वन टू क्वेश्चन, नो। बच्चों कहना इसे फास्ट डिसीजन मेकिंग है, हाँ या ना? यस, ओके। अब बच्चों पुष्पराज ने चाय बेची, किसी कोई चाय पी रहा था, कोई ग्राहक चाय पी रहा था, चाय में एक मक्खी आ गई। उस मक्खी वाले ने, जो ग्राहक था वो ऐसे ही उस दिन अपनी बीवी से झगड़ के आया था, उसने मक्खी निकाली, चाय पी, पैसा दिया था और पुष्पराज के मुंह पे खींच के कप फेंका। फिर पुष्पराज को दिमाग खराब हो गया, पुष्पराज ने उस आदमी की तरीके से पिटाई की, तरीके से पिटाई की। इस केस में जेल कौन जाएगा? पुष्पराज ही जेल जाएगा, पक्का? पुष्पराज जेल जाएगा। अच्छा, पुष्पराज ने जितने भी उधार लिए हैं मार्केट से, अब पुष्पराज जेल चला गया, चाय बिकनी बंद हो गई, तो जितने क्रेडिटर्स थे, जितने देनदार थे, वो सब किसके घर पे आएंगे वसूली करने के लिए? पुष्पराज के घर पे आएंगे, पक्का? पुष्पराज इज लायबल, नो? अच्छा मान लो पुष्पराज ने 25,000 रुपए की उधारी ली थी और पुष्पराज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 15,000 की हैं, तो क्या पुष्पराज के पिताजी के पास जा सकते हैं? या फिर बेसिकली पुष्पराज विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल? पिताजी के पास भले ही जा सकते हैं, बट कहना इसे लीगली हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? किसके एसेट्स नीलाम होंगे, पुलिस में कंप्लेंट किसके अगेंस्ट फाइल होगी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस जाता है, बेसिकली इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी का। बच्चों कहना इसे
हर एक काम के लिए, हर एक काम के लिए, कुछ भी अच्छा हो या कुछ भी बुरा हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुष्पराज जिम्मेदार है। यस और नो? सो बच्चों, पुष्पराज की जो लाइबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां अकेले अकेले वो कौन बेयर करेगा? सिर्फ ये बेयर करेगा। तो इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सीमित हैं या असीमित हैं? लाइबिलिटीज जो है पुष्पराज की वो लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है? कैन समवन लेट मी नो? अनलिमिटेड है पक्का, कोई लिमिट नहीं है। अगर अगर पुष्पराज के ठेले के ऊपर 1 करोड़ का भी कर्जा है तो वो कर्जा किसका है? पुष्पराज का ही है। तो पुष्पराज की लाइबिलिटी है, दोज आर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज बताइए, पुष्पराज को जो पैसे हैं, पुष्पराज को जो कैपिटल है, कैपिटल के मामले में पुष्पराज खुश रहेगा या निराश रहेगा? कैपिटल की कमी होगी या फिर कैपिटल भर भर के पुष्पराज के पास होगी? बच्चों, नॉर्मली कैपिटल की आपको कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि यहां पे आपका जो बिजनेस है वो सेल्फ फाइनेंस्ड होता है। तो अगर आपको पैसे चाहिए, व्यापार करने के लिए पैसे चाहिए, तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? आप मार्केट से क्या लो? अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए, इफ यू नीड मनी, बिजनेस करने के लिए इफ यू नीड मनी, आपको सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भर होना पड़ता है या फिर बैंक के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। इज दैट क्लियर? देयर इज नो वन टू हेल्प, देयर इज नो वन टू हेल्प। अच्छा, आप बताइए, ये जो पुष्पराज वाला बिजनेस मॉडल है, उसका एक फायदा भी है। बच्चे, पुष्पराज को आज उसके पापा ने लात मार के भगाया था और पुष्पराज ने 2 दिन के अंदर अपनी ठेला गाड़ी डाल दी थी। कैन आई से सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस होते हैं वो तुरंत शुरू किए जा सकते हैं। जैसे कंपनी के थ्रू आपको बिजनेस करना है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। सबसे बड़ा फायदा सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का ये है, आपका बिजनेस जो है वो क्या हो जाता है? तुरंत आपका बिजनेस क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। यस और नो? ओके। अब बच्चों, मान लीजिए पुष्पराज की डेथ हो गई। चाय बना रहा था बच्चों, चाय छान रहा था, ऐसे बड़ी सी गंजी थी, पतीला था, और बच्चों गलती से बच्चों जब ये चाय छान रहा था तो इसका दोस्त जो है उसने पतीले को यहां पे कर दिया। पूरी गरम गरम चाय, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। और पुष्पराज का दर्दनाक देहांत हो गया बच्चों। नाउ इस केस में पुष्पराज के व्यापार का क्या होगा? यहां पे है आसार, बंद हो जाएगा व्यापार। करेक्ट है ना? सक्सेशन का प्रॉब्लम होता है, देयर इज नो प्रॉपर सक्सेशन, नो प्रॉपर सक्सेशन। अच्छा, ये जो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, इसके पास कोई लीगल स्टेटस है क्या? जो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, डज इट हैव अ लीगल स्टेटस? जैसे लीगल स्टेटस मतलब आप समझिए, क्या आपके व्यापार को आपके अलावा, जैसे कंपनी का एक लीगल स्टेटस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट हैज अ लीगल स्टेटस, इट इज द पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग इंसान है। बट पुष्पराज का जो बिजनेस है, क्या उस बिजनेस की एंटिटी, उस बिजनेस की पहचान पुष्पराज के बियॉन्ड है क्या? नथिंग, नहीं बच्चों, पुष्पराज मर गया, बिजनेस खत्म। गेटिंग माई पॉइंट? तो इट्स अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। इसके फायदे भी हैं और इसके क्या है, नुकसान भी। अच्छा, इसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है कम है? चांसेस ऑफ ग्रोथ बच्चों, कैन आई से इसमें चांसेस ऑफ ग्रोथ काफी कम है, या फिर मैं बोलूं ना के बराबर ग्रोथ के चांसेस। मतलब आप कभी सुना है कि कोई सोल प्रोप्राइटर कंसर्न जो है वो 500 करोड़ का मालिक है? आई डोंट नो, होगा भी तो हमको नहीं पता। बट कभी भी यू विल वेरी रेयरली फाइंड कि सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न एक हद से ज्यादा हो बढ़ गई। नो नो नेवर। सोल, क्योंकि बच्चों आपके पास पूंजी नहीं होती। हमेशा याद रखिए, सोल प्रोप्राइटरी का जो बिजनेस होता है उसमें हमेशा
पूंजी की कमी होती है सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में, यस और नो? तो अब बच्चों, अब खैर एनीवे, अब हम बात करेंगे अपना जो बिजनेस था, खुशबू चाय एंड एवं पकोड़े सेंटर। अब बच्चों क्या हो गया, दिक्कत क्या हो गई, पुष्पराज का बिजनेस तरीके से ग्रो करने लगा, और पुष्पराज ने अब मेरे पास आया, मैं तो पुष्पराज का गुरुजी था। तो पुष्पराज आके मुझे बोलता है कि दुष्यंत सर सुनिए ना एक बात। मैंने बोला बताइए एक बात। पुष्पराज वाज लाइक कि सर अभी बिजनेस बढ़ रहा है, और अभी ये जो ठेला है, यू नो वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस ठेला। अब ठेले में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि कस्टमर्स बहुत आते हैं, वेटिंग बहुत होती है, और कस्टमर बेचारे धूप में खड़े रह के, और अपने को भी एक अच्छी जगह चाहिए, क्योंकि ठेले में तो मुश्किल से 2-3 लोग ही, मतलब हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हम समोसे उतने तल नहीं पा रहे हैं, चाय बनाने की जगह की कमी हो रही है, वी नीड अ बिग स्पेस। मैंने बोला पुष्पराज व्हाट इज द इश्यू? पुष्पराज बोलता है कि सर थोड़ा सा पैसा लगेगा। मैंने पुष्पराज बैंक जा। तो पुष्पराज बोलते हैं सर कोरोना का टाइम है, कोई भी बैंक फंडिंग नहीं कर रहे हैं, बड़ा लफड़ा है। मैंने मोदी जी से बोल, ट्वीट कर, मोदी जी रोजगार दो। बोलते मोदी जी नहीं बोलता कि ठेला खोल लो, दूसरों को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनो। मैंने बोला यार पुष्पराज ठीक है, तू टेंशन मत ले। मैंने कितना चाहिए तेरे को? तो पुष्पराज बोलते हैं सर कम से कम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। मैंने तेरे पास कितना है? तो पुष्पराज बोलते हैं सर मेरे पास 3 लाख रुपए हैं। गुरुजी मेरे पास कितने हैं? 3 लाख। मैं चल ठीक है पुष्पराज, एक काम करते, 3 लाख रुपए तेरे पास है, और तूने यार इतने टाइम से गुडविल बनाई है, तेरा बिजनेस है, दमदार है तेरा बिजनेस, तो मैं क्या करता हूं, मैं 7 लाख रुपए लगाता हूं। मैं तेरे बिजनेस में कितना डालूंगा? और पुष्पराज मुझे भी अब कस्टमर का ट्रेंड समझ में आ गया है, तू प्रोडक्शन संभालना, मैं समोसे बेचूंगा, मैं रोड पे खड़े होके बेचूंगा, समोसा चाय ऐसे मैं बेचूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं बेचूंगा, तू प्रोडक्शन संभालना बस। एग्जैक्टली। तो पुष्पराज बोलता है सर डील डन, बधाई हो। तो बच्चों पुष्पराज टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट करेगा? 5 लाख का, जिसमें 3 लाख रुपए वो कैश में लेके आएगा, 2 लाख रुपए की क्या लेके आएगा वो? गुडविल लेके आएगा, और मैं लगाऊंगा कितना, सॉरी मैं कितना लगाऊंगा? 5 लाख, या मैं 7 लाख लगाऊंगा, और पुष्पराज भी कितना लगाएगा? 5, सॉरी 3 लाख पुष्पराज कैश में लेके आएगा, और 4 लाख रुपए का लगभग गुडविल होगा। ठीक है, वो हम पर्सनली अग्रीमेंट से डिसाइड कर सकते हैं। सो हम दोनों, तो पुष्प पहले कारवां सफर पे निकला था, मैं अकेले, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया, लेकिन अभी एक ही जन मिला है, एक ही जन मिला है अभी। तो अभी पुष्पराज जो है, पुष्पराज जो पहले बोलता था अपना हाथ अपना साथ, अब क्या हो गया बच्चों? अब इस बिजनेस में 2 लोग हो गए। दुकान का नाम भी हमने चेंज कर दिया, पुष्पू एंड दुस्सू, समोसे एंड पकोड़े, ये हमारी दुकान का नाम हो गया। सो नाउ अब बिजनेस, बच्चों देखिए, आपने एक नया बंदा बिजनेस में क्या कर लिया, एक नया बंदा आपने बिजनेस में क्या कर लिया? ऐड कर लिया। यस और नो, हाँ या ना? सो आपकी जो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न थी, जो आपने एकला चलो की नीति अपनाई थी, अब वो खत्म हो गई, and now sole proprietary concern has been converted into what beta? Into a partnership. चलिए, सो अब पुष्पराज दुष्यंत एंड समोसे कंपनी हमारी एक फॉर्म। अच्छा, अब पार्टनरशिप, जब हमने जैसे ही पार्टनरशिप बनाई, तो हमारे ऊपर एक कानून एप्लीकेबल हो गया। कौन सा कानून एप्लीकेबल हो गया? ओए, अब सोल प्रोप्राइटरी में तो हम आजाद थे, खुले सांड थे, यस और नो? थे खुले सांड, किया हमको जो करना था कांड, यस और नो? अरे हाँ या ना? कोई लॉ एप्लीकेबल होता ही नहीं था। लेकिन अब हम पार्टनरशिप बन गए, तो हम पार्टनरशिप बन गए तो हमको रेगुलेट करेगा, नियंत्रित करेगा। कौन नियंत्रित करेगा? कौन सा ईयर है?
पूरे इंडिया को एप्लीकेबल होता है, ठीक है, नॉट अब डोंट से कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो दिस एक्ट अप्लाइज टू एंटायर इंडिया. बट मोदी जी को मैं वोट डालूंगा, इसलिए डालूंगा क्योंकि कम से कम उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द खत्म कर दिया. याद ही नहीं रहता था कि साला कौन सा लॉ इंडिया में, पूरे होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है और कौन सा लॉ जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता. तो मोदी जी को भले ही मेरी व्यक्तिगत रूप से जो भी दुश्मनी है मोदी जी से, कोरोना के चलते, वेस्ट बंगाल इलेक्शन के चलते, बट मोदी जी को हम हमेशा जिंदगी में याद रखेंगे. इतिहास के पन्नों में मोदी जी का जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों से लीगल फ्रेटर्निटी याद रखेगी. साला ये कंफ्यूजन दूर कर दिया ये लॉ साला वो. और जब मैं वो बेसिकली जब आप CA/CET पढ़ाओ या CA फाउंडेशन आप पढ़ाते, CPT जब मैं पढ़ाता था, बड़ा प्रॉब्लम. दिस लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, नागालैंड, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. समझ में नहीं आता था. तो बच्चों अब ये सारे लॉस आप मेरे ख्याल से 99% जो लॉ हम पढ़ते हैं वो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होने शुरू हो गए हैं, ठीक है. अपनी मॉड्यूल में जो भी लिखा है उससे मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि वो अपडेटेड हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता. सो एनीवे, पार्टनरशिप. तो हमारी और पुष्प की अब क्या बन गई है बच्चों? पार्टनरशिप. अब हम खुले सांड नहीं रह गए हैं, अब हमारे गले में पट्टा बांध दिया है. किसने पट्टा बांध दिया है? पार्टनरशिप एक्ट ने. यस. तो अब हमको बच्चों, अब बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस हैं, बहुत सारे हमारे पास क्या है? चॉइसेस हैं. पार्टनरशिप बना ली तो आप, पार्टनरशिप कैसे होती है? आपकी एक पार्टनरशिप डीड बनती है. क्या मेरी और पुष्पराज की पार्टनरशिप डीड बन चुकी है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमने बना ली है. इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी इम्प्लाइड ऑल्सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. लेकिन हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि पुष्पराज ने भी 12th तक पढ़ाई की है और मैं 11वीं में 11 बार फेल हुआ हूं, तो हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड लिख के ली, पूरा एक पेपर पे हमने लिख के ली. दूसरा, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में पार्टनरशिप को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है. पार्टनरशिप को रजिस्टर करना यूपी में मैंडेटरी नहीं है. हम अपनी पार्टनरशिप डीड को, लेकिन हमने क्या किया है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है उसके साथ हमने अपनी पार्टनरशिप डीड को क्या किया है, रजिस्टर किया. क्योंकि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशंस फेस करने होते हैं. इसलिए हमने एहतियातन तौर पे अपनी पार्टनरशिप डीड को क्या कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है. इज दैट क्लियर? सो हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या है, दैट्स अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. अब बच्चों चलिए, अब हमको कुछ बताइए, पार्टनरशिप फर्म के 5 फीचर, 5 फायदे और 5 नुकसान बता दीजिए. पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत सारा पढ़ा हुआ है. सो पार्टनरशिप फर्म हमने बना ली है, वी हैव मेड द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है. आप लोग बच्चों ये 11th 12th में वो जिंदगी झंड हो जाती है वो पार्टनरशिप के अकाउंट बनाते बनाते. मुझे 12th में अच्छे से याद है, पार्टनर मर जाता था बीच में, पार्टनर पैसे चोरी कर लेता था फर्म के, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता था, पार्टनर लंगड़ा हो जाता था, पार्टनर को कोई बीमारी हो जाती थी. ऐसी बीमारी भी कई बार हो जाती थी जो किसी को बता नहीं सकता था. सो हर एक चीज का अकाउंटिंग था. तो वो चीज ने मुझे काफी दर्द दिया. और हाँ, देख, जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको दर्द दे उस चीज से आप दूर भागो, जरूरी नहीं है. शादी के बाद एक इंसान के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं. शादी के बाद आप घर पे ये भी नहीं बोल सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, बट स्टिल यू, आप तोड़ते नहीं हो उसको. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में दर्द हैं, बट उस दर्द को हमने अपना हमदर्द बना लिया है. पढ़ाई, मतलब मैं बता रहा हूं कि पढ़ाई सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम है, और हमारे टाइम पे कम चैलेंजिंग था. आज पढ़ाई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है यार. मतलब आज इतने डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल है यार, इतने डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं कि मैं क्या बताऊं. आज सुबह की बात बता दूं, मैं सुबह आई थिंक 5:30 बजे रनिंग के लिए गया, बढ़िया 7 किलोमीटर दौड़ के आया एकदम फ्रेश. अब क्या हो गया, पसीना आ रहा था बॉडी में, तो तुरंत नहाने नहीं जा सकते, तो सोचा 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मोबाइल देख लेता हूं. वो 5 मिनट के लिए मोबाइल देखा, 2-3 बच्चों को रिप्लाई दिया, उसके बाद इंस्टाग्राम पे चला गया. विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा फैन हूं. अब वो विराट कोहली को मतलब वो इंस्टाग्राम को पता ही होता है ना कि आप किसके फैन हो. तो विराट कोहली को देखते देखते पता नहीं कहां 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 भगवान जाने उसका चेहरा देखते देखते मेरा 15 मिनट चला गया. आई लॉस्ट माई 15 मिनट्स. सो आज की जनरेशन के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है ना कि आपको पढ़ाई करनी है, बट
आपके पास इतने डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये हमारा फोन, जिसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते। आज की तारीख में मैं हमेशा सक्सेस का डेफिनेशन चेंज हो गया। पहले बोलते थे कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर सक्सेस चाहिए तो आपको इससे दूर रहना पड़ेगा, इससे दूर रहना पड़ेगा, इससे दूर रहना पड़ेगा, इससे दूर रहना पड़ेगा। So these are the challenges of these times. Anyway, I'll discuss about partnership. So मेरी और पुष्पराज की क्या बन गई? पार्टनरशिप बन गई। मैं पुष्पराज का इन्वेस्टर हूं, मैंने पुष्पराज में, और 50-50 की पार्टनरशिप है, राइट? सो बच्चों, सबसे पहले याद रखिए पार्टनरशिप फर्म के साथ की अच्छी चीजें क्या है। बच्चों, पहली चीज तो एक से भले दो, आपको फाइनेंस थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है, और आप 50 पार्टनर तक ऐड कर सकते हैं। कितने पार्टनर तक ऐड कर सकते हैं? एक साधारण सी पार्टनरशिप फर्म में आप 50 पार्टनर ऐड कर सकते हैं। नाउ प्लीज मेरे सामने वो ज्ञान मत पेलना कि 10 बैंकिंग बिजनेस में और 20 नॉर्मल बिजनेस में। वो रूल 2013 में ही खत्म हो गया था। अभी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 के हिसाब से यू कैन ऐड 50 पार्टनर्स इन द फर्म, मैक्सिमम 50 पार्टनर। और अब ये जो 50 पार्टनर है, बैंकिंग बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? सो पहला तो आपको 50 पार्टनर से आप फाइनेंस ले सकते हो। बच्चों, कहना इसे ज्यादा पार्टनर रहते हैं तो रिस्क शेयर हो जाती है, हाँ है ना? जैसे हमारी क्लास में भी मैं कई बार कई कांड कर देता हूं, डेटा डिलीट हो जाता है मेरे से, बहुत सारे कांड में कर देता हूं। सुभान सर एक्ट एज अ सेवियर, वो मुझे हर जगह से क्या करते हैं? बचा लेते हैं, ठीक है? उसके बाद व्हाट मोर बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं भाई मैं। हाँ, रिस्क आपकी शेयर होती है। लाइबिलिटी तो देखो, लाइबिलिटी तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर कुछ गड़बड़ किया, अगर मान लो आईकन एकेडमी ने 1 करोड़ का लोन लिया और 1 करोड़ का लोन हम चुका नहीं पाए, तो क्या होगा? दोनों पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दोनों पार्टनर के एसेट बिक जाएंगे। 10 पार्टनर है, 50 पार्टनर है, हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या है? हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं। आपकी जेब में 10 रुपए हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को नाश्ता कराने लेके गए, आपकी गर्लफ्रेंड अगर 10 रुपए का ही नाश्ता करती है तो समझ लीजिए लिमिटेड लाइबिलिटी है। आपकी जेब में 10 रुपए, आपकी गर्लफ्रेंड बोलती नहीं मेरे को मसाला डोसा भी खाने का, मेरे को चिकन भी खाने का, मेरे को मटन भी खाने का, मेरे को ये भी खाने का, मैं तो सब खाती हूँ, मैं तो पापा की परी हूँ। लड़का बोलता है हम बाप के चमगादड़ हैं क्या? और लड़की ने सब खा लिया, तुम्हारी जेब में 10 ही रुपए हैं बच्चों, तुम 10 रुपए दे रहे हो, बिल बन गया 670 रुपए का। बर्तन का है, बर्तन मांजने का है मेरे को, 1 महीने तक बर्तन मांजूंगा। व्हाट इज दैट? दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन वो दुकानदार तुम्हारी शर्ट निकाल देता है, तुम्हारा पैंट निकाल देता है, तुम्हारे जूते निकाल के तुमको घर पे नंगा भेज देता है। दैट्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सिंपल वे में बताऊं, आपके एसेट से ज्यादा अगर आपकी लाइबिलिटी है, और आपका जो क्रेडिटर है वो कोर्ट के थ्रू या फिर रिसीवर के थ्रू या लिक्विडेटर के थ्रू आपके एसेट्स को नीलाम करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? वहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी लागू होती है। सो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। उसके बाद माइनर्स जो हैं, कई जगहों पे बच्चों, कई लोगों की धारणा है कि माइनर जो है वो फर्म का पार्टनर बनता है। माइनर बच्चों, माइनर एक्ट्स एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द फर्म। ही एक्ट्स एज व्हाट बेटा? मतलब वो फर्म में सिर्फ लाभ लेता है। क्या लेता है फर्म में? वो सिर्फ लाभ लेता है। लाभ लेता है मतलब शादी में जाएगा, खाना पूरा खाएगा, आओ आओ आओ, लिफाफा देने की बारी आएगी तो मैं जा रहा हूं। सो व्हाट ही एंजॉयज, माइनर क्या करता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स लेता है। प्रॉफिट है, शेयर करेगा, एसेट्स हैं, वाइंडिंग अप के टाइम पे शेयर करेगा, बट कुछ भी उसको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद व्हाट मोर, और क्या है पार्टनरशिप में बच्चों? अनलिमिटेड लाइब्रेरी लिखिए। और क्या है फायदे बच्चों पार्टनरशिप फर्म के? इजी टू फॉर्म, यस, नॉट एज इजी एज सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न जितनी आसान नहीं है, बट आसान है। अगर आप एलएलपी से कंपेयर करो, अगर आप कंपनी से कंपेयर करो, अगर आप स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से कंपेयर करो, आसान है। बट इन सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न से इसको इनकॉर्पोरेट करना, इसको फॉर्म करना थोड़ा सा कठिन है। और बताइए, डिसीजन मेकिंग, यस, डिसीजन मेकिंग आप बोल सकते हैं फास्ट है। मैं और पुष्पराज मिलकर फैसले ले सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा स्लो है।
बट जो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनसे क्या है, उनसे फास्ट है। और व्हाट मोर? अच्छा, एक और चीज, दोनों पार्टनर की डेथ हो जाती है, दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दो छोड़ दो, दो में से एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो पूरी की पूरी फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ये भी ध्यान में रखिए। अच्छा, और इसको भी कोई लीगल रिकग्निशन नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को, क्या नहीं है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को लीगल रिकग्निशन नहीं था। मैं और पुष्पराज, हम दोनों मुंबई जा रहे थे, दोनों का स्वभाव एक जैसा, चरित्र एक जैसा, आचरण एक जैसा, कार चलाते हुए जा रहे थे, रोते हुए आते हैं सब, और लोनावला के घाट पे कैटरीना कैफ का एकदम मस्त पोस्टर लगा हुआ है, ब्लैक कलर की साड़ी पहनते हुए, एक्स इफेक्ट, हे सी हियर। हम दोनों देख रहे हैं, सामने से अभिषेक एक ट्रक चलाते हुए आ रहा है और हमारी गाड़ी के ऊपर डाल दिया, हमारी गाड़ी को ट्रक ने ले खा लिया, तो बच्चों क्या होगा, पार्टनरशिप खत्म। लेकिन हम दोनों ने पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि हम दोनों के मरने के बाद हमारे जो बच्चे हैं दे विल कंटिन्यू, हमारे बदले हमारे पार्टनर कौन बन जाएगा, हमारे बच्चे बन जाएंगे, बट स्टिल वो ऑटोमेटिकली होगा नहीं, उनको नई फर्म बनानी पड़ेगी। बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में किसी भी नए पार्टनर को, भले ही आपने डीड में जो भी लिखा हो, बट फर्म में नया पार्टनर तभी बन सकता है जब वो पार्टनर अग्री करे। ये चीज याद रखना। तो इस केस में भी हम दोनों की डेथ हो गई, फर्म तो डिसॉल्व हो गई, उसके बाद हमारे बच्चों को क्या करनी पड़ेगी, नई फर्म बनाएंगे। हाँ, नई फर्म क्या करेगी, इस पूरे पार्टनरशिप के एसेट्स वगैरह, एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करेगी, टेक ओवर करेगी। तो ऐसे प्रोविजंस हैं, डोंट वरी। ओके, नाउ व्हाट मोर? तो लीगल रिकग्निशन, नो लीगल रिकग्निशन। ठीक है, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म हो गई। आप बिजनेस कैसे करते हैं पार्टनरशिप फर्म में? हाउ डू यू डू बिजनेस? आप बिजनेस कैसे करते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। और जितने बच्चे मेरे को देख रहे हैं उन सबको पार्टनरशिप के अकाउंट बनाने में तो एक्सपर्टीज हो गई। 11th-12th में जो बच्चे नितिन सर से पढ़े हुए हैं वो तो किंग होंगे। चलिए, सो ये सारी चीजें हो गई। ओए पुष्पराज, अपना बिजनेस बहुत बढ़ गया। अब बच्चों मैं क्या बोलूं, हमारी चाय और पकोड़े ऐसे फेमस हो गए, ऐसे फेमस हो गए। एक दिन तो बच्चों, एक दिन तो मैं और पुष्पराज दुकान के सामने चाय और पकोड़े का काम कर रहे थे। अचानक से एक आदमी आ गया जिसके सर पे बाल नहीं थे, नारंगी कलर के कपड़े पहना था ऊपर से नीचे तक। सारी लड़कियां आ गई और एकदम अचानक से 100-150 लड़कियों का झुंड आ गया। विंड डीजल आया, विंड डीजल आया, विंड डीजल आया, विंड डीजल आया, विंड डीजल आया। मैंने पुष्पराज को, पुष्पराज दुनिया में कितनी गरीबों का विंड डीजल आया, देख अपनी दुकान कितनी चल गई। अरे योगी जी आए हैं। और योगी जी भी आके बोलते हैं चाय पकौड़े दो हमको, हम यही भोजन करेंगे। और सब कुछ ऑरेंज कलर के उसमें देना, ऑरेंज कलर की प्लेट, ऑरेंज कलर का कप, ऑरेंज कलर केसरिया। हम नहीं बोला पधारो हमारे देश। हम लोग बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत। तो हमने बोला यार पुष्पराज, वैसे ही अभिषेक हमारा समोसे तलने वाला था, वो एक न्यूज लेके आता है, अरे वो फैंटेसी मॉल खुला है पता है क्या सदर बाजार में। मतलब क्या बात कर रहा है, बोलता हो फैंटेसी मॉल खुला है सदर बाजार में। मैं यार पुष्पराज अपनी एक दुकान खुलनी चाहिए वहां पे, क्योंकि इस हिसाब से योगी जी भी आ रहे हैं, विन डीजल भी आ रहे हैं। अब तो पुष्पराज यार, अब तो मतलब कुछ होना चाहिए। एक टेढ़ी नाक वाला इंसान भी आ गया अचानक से, उत्तर प्रदेश सरकार आपको सारा संरक्षण देगी, आप आइए, आपका स्वागत है। अरे मैंने बोला तो अखिलेश है, अखिलेश, अखिलेश यादव भी आ गया। मैंने बोला यार, फिर एक मोटी सी औरत आ गई, वो स्पीच लेके आई थी कुछ तो पढ़ने के लिए। मैंने बोला मायावती भी आई है, अपन तो छा गए। फिर एक आदमी आता है, हम समोसे दे रहे थे, बोले मेरे को जीएसटी और टीडीएस का रिसीट चाहिए, उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा, हर जगह बहुत स्कैम हो रहा है। अरे मेरे पुष्पराज जी तो केजरीवाल है रे। तो मैंने बोला चलो भाई, अब सबको यार, अब पुष्पराज अब तो सदर बाजार में फैंटेसी मॉल में एक दुकान बनती है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, अपने पास इतना कुछ है लेकिन फैंटेसी मॉल में एक दुकान 5 करोड़ रुपए की है।
अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। 5 करोड़ रुपए कहां से लाए? हम लोग के पास सब कुछ करके 2 करोड़ रुपए तो है, इतना हम लोगों का समोसा फेमस हो गया दैट वी हैव 2 करोड़ बक्स इन आवर पॉकेट, बट ये 5 करोड़ कहां से? मैंने पुष्पराज से बोला कि पुष्पराज एक किराए पे दुकान ले लेते, बोलते सर मेरे उसूलों के खिलाफ है, मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि किराए पे कभी बाइक मत लेना, किराए पे कभी दुकान मत लेना, और किराए पे कोई सामान मत लेना। मैंने बोला पुष्पराज ये उसूल को अपने तू पुंगी बना के फेंक दे, ये उसूल काम नहीं आएंगे, हमको किराए की दुकान लेनी पड़ेगी। पुष्पराज बोलते सर जब तक मैं जीवित हूं, जब तक जीवन रेखा मेरी चल रही है, जब तक ये जीवन रेखा एग्जिस्ट करती है, तब तक तो किराए की दुकान में मैं धंधा नहीं कर पाऊंगा सर, मेरे उसूलों के खिलाफ है, माफ कर दीजिए मुझे। मैंने बोला उसूलों की पराकाष्ठा मत जा। बोलता नहीं सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? तो बच्चों एक मिनट, हम तो दो ही लोग थे। तो फिर हम लोगों ने बोला कि चलो यार अपने मोहल्ले वोहल्ले वाले जितने लोग हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों हम लोग जब अपने मोहल्ले गए तो 90 लोग जो हैं, जो हमारे समोसे की दुकान में क्या करना चाहते थे, इन्वेस्ट करना चाहते थे। 90 लोग हमारी कंपनी, हमारे समोसे की दुकान में इन्वेस्ट करना चाहते थे। और ये जितने 90 लोग हैं, ये 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए क्या है, तैयार है। ये 4-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए क्या है, तैयार है। लेकिन ये सब बोलते हैं कि हमको भी क्या बनने का है, नर तो हम पहले से ही हैं, हमको अपना पार्ट बना लो। ठीक है, इनको ही पार्टनर बना लेते पुष्पाज, क्या दिक्कत है, अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो इन सबको हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा थोड़ा क्या दे दिया, शेयर दे दिया। और बच्चों लेकिन हम नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हमने बना ली एक ललपा। क्या बना ली हमने? ललपा बना ली हमने। एक हमने बना ली लिमिटेड लाइबिलिटी, we formed a limited liability partnership firm, we created a limited liability partnership LLP हमने बना ली। So what this LLP is, एकदम नया कंसेप्ट था। तो बच्चों LLP का कंसेप्ट तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्या है LLP, what exactly LLP is, no one was understanding, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं तो एक मिनट में पेज चेंज कर लेता हूँ। यस, so we created what we created is, ओए क्या बना लिया हमने, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या होता है? अब क्योंकि ये जो हमारे कितने इन्वेस्टर थे अपने पास टोटल, 90 इन्वेस्टर्स थे, इनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है। इनफैक्ट मुझे और पुष्पराज को भी पता ही नहीं था कि एलएलपी क्या होता है। बट हमने एलएलपी इसलिए बनाई क्योंकि एलएलपी में अनलिमिटेड क्या हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। एलएलपी में क्या हो सकते हैं बच्चों, एलएलपी कैन हैव अनलिमिटेड पार्टनर। ये सबसे पहला एडवांटेज है एलएलपी बनाने का, दैट एलएलपी कैन हैव अनलिमिटेड पार्टनर्स। ठीक है, चलिए फिर बच्चों एलएलपी में कैसा होता है। सबसे पहले अब एलएलपी के कुछ फीचर्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहला फीचर यही है जो हम लोगों ने देखा कि एलएलपी में क्या होता है बच्चों, अनलिमिटेड पार्टनर, नंबर 1। नंबर 2, एलएलपी कैसे फॉर्म होती है बच्चों, हमेशा याद रखिए एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है, पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट नहीं होती है। देयर इज अ डिफरेंस, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड, एलएलपी क्या होती है बच्चों, एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट होती है। इनकॉर्पोरेट होती है मतलब एलएलपी को किसका स्टेटस मिलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलता है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एलएलपी जो है, एलएलपी गेट्स अ स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। और आज की तारीख में क्या हो गया है बच्चों, कंपनी, इनफैक्ट लोग जो है सबसे पहले व्यापार करने का तरीका क्या था कि आप कंपनी बना के व्यापार करो। आज की तारीख में लोग कंपनी बनाने, जो छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज मतलब 25-30 करोड़ तक के बिजनेस हाउसेज, ये क्या बनाते हैं,
इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कंपनीज क्या करते हैं ये लोग क्रिएट करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। अब इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहला फायदा ये है सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, एलएलपी के पार्टनर कितने थे? हमारी एलएलपी में टोटल 92 पार्टनर्स थे, लेकिन दुष्यंत जैन और पुष्पराज, हम दो पार्टनर्स जो थे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर थे। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब, डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसे कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वैसे ही भले ही इतने सारे पार्टनर है बट मैनेजमेंट कौन करता है पूरी फर्म का? दुष्यंत और पुष्पराज। तो बच्चों दुष्यंत, पुष्पराज और मान लो एक दो पार्टनर और हो गए मान लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए एलएलपी के केस में क्या होता है, एलएलपी के ऊपर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का लोन है, एग्जांपल है। एलएलपी के ऊपर कितने करोड़ का लोन है? एलएलपी हैज अ लोन ऑफ हाउ मच? 100 करोड़ रुपीस का लोन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के पास है, मान लीजिए एग्जांपल है। तो और एलएलपी के पास एसेट्स हैं 70 करोड़ के। लाइबिलिटी कितने की है? लोन्स कितने के हैं? लोन्स 100 करोड़ के हैं। एसेट्स कितने के हैं? एसेट्स 70 करोड़ के हैं। तो इस केस में क्या होगा? और बच्चों एलएलपी के जो पार्टनर्स है वो लोन नहीं दे पा रहे, मतलब एलएलपी के पास एसेट्स कम है और लाइबिलिटी ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा? क्या इस केस में जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्या वो दुष्यंत जैन, पुष्पराज और 90 जो बाकी के 90 पार्टनर्स हैं, क्या हमारे एसेट्स वगैरह बेच सकते हैं? नहीं। बच्चों लिमिटेड सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि अगर अच्छा होगा तो वो एलएलपी का होगा, और अगर खराब होगा तो भी वो किसका होगा? एलएलपी का होगा। मतलब एलएलपी अपनी हरकतों के लिए खुद से जिम्मेवार है। अगर एलएलपी ने 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट भी किसका है? एलएलपी का है। अगर एलएलपी के ऊपर 500 करोड़ का लोन है तो वो लोन भी किसका है? दैट लोन ऑल्सो बिलोंग्स टू एलएलपी। अगर पार्टनर छोड़ दें, पार्टनर मर जाएं, पार्टनर एलएलपी से रिटायर हो जाएं, पार्टनर्स आर नॉट लायबल। हां, बस ये साबित हो जाना चाहिए कि पार्टनर्स ने जानबूझ के लॉ तोड़ा नहीं है, पार्टनर्स ने अगर धोखाधड़ी नहीं की है। तो बच्चों हमेशा याद रखिए एलएलपी के केस में पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी खुद से, एलएलपी जो है वो क्या है बच्चों? एलएलपी खुद से अपनी एक्ट्स के लिए जिम्मेदार होती है, एलएलपी के पार्टनर जिम्मेदार नहीं होते बच्चों। उसके बाद एक नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट, नॉर्मल पार्टनरशिप जो थी, हम लोगों ने पुरानी पार्टनरशिप जो थी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एक सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 बात करता है किसकी? म्यूचुअल एजेंसी की। आपको पता होगा शायद, व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? एक पार्टनर ने जो गलती की है उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है? एलएलपी में, सॉरी, नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है? एजेंट होता है। तो अगर एक पार्टनर ने गलती की तो उसके लिए कौन लायबल होता है? दूसरा पार्टनर लायबल होता है। अगर मान लो मैंने किसी बच्चे को चमका दिया, गाली दे दी, किसी बच्चे की फीस मैंने ले ली और मैं भाग गया पुणे छोड़ के, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में गलती मैंने की है, बट क्या सुपान सर भी लायबल होंगे? इसको बोलते हैं विकेरियस लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी बोलते हैं इसको? विकेरियस लाइबिलिटी। व्हाट इज विकेरियस लाइबिलिटी? अ लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ अदर पर्सन। तो पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, और उस म्यूचुअल एजेंसी के चलते एक पार्टनर, भले उसने कुछ नहीं किया लेकिन दूसरे पार्टनर ने गलती की तो पहला पार्टनर भी लायबल होता है। ललपा में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चों? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है? यस, यहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। सो जिस पार्टनर ने गलती की है वो ही लायबल होगा, दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है एलएलपी की। प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी का यहां पे आपको क्या मिलता है? सो जब सेपरेट लीगल एंटिटी है तो पार्टनर्स को कौन सा बेनिफिट मिलता है? पार्टनर्स गेट व्हाट बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आपकी लाइबिलिटी कितनी है? फॉर एग्जाम्पल मेरा शेयर है, एलएलपी में क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने वादा किया था, जैसे मैंने और पुष्पराज ने कितना करोड़ लगाया था? पुष्पराज ने 1 करोड़ लगाया था, मैंने 1 करोड़ लगाया था। याद है ना, फैंटेसी मॉल में शॉप खरीदना था, हमारी एलएलपी बनी थी, और बाकी के 90 लोगों ने कितना? 3-3 लाख लगाया, 4-4 लाख लगाया था।
तो बच्चों एक चीज याद रखिए, एलएलपी के ऊपर अगर 500 करोड़ का भी कर्जा है, कितने करोड़ कर्जा है, तो मेरा और पुष्पराज का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना होगा अगर एलएलपी वाइंड अप होती तो 1-1 करोड़। लेकिन और वो 1-1 करोड़ हमको देना है, हम दे चुके हैं ऑलरेडी। 1-1 करोड़ तो अपन शुरू में ही दे चुके थे, तो अपनी लाइबिलिटी कितनी हो गई, 0। बाकी की जो भी एक्सेस लाइबिलिटी है उसके लिए लायबल कौन है, हम तो लायबल नहीं है। लायबल कौन है, लायबल इज एलएलपी। हु इज लायबल, एलएलपी इज लायबल। अब सर एलएलपी कैसे लायबल होगी, पार्टनर तो आप हैं, वो अपने को नहीं पता। एलएलपी के जो भी एसेट्स हैं, एलएलपी के जो भी एसेट्स होते हैं वो एलएलपी के नाम पे होते हैं। तो वो जो एसेट्स वगैरह एलएलपी के सारे एसेट्स जो हैं वो क्या करेंगे, कोर्ट या फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट, अगर डिफॉल्ट एलएलपी का जो डिफॉल्ट है लोन में 1 करोड़ के ऊपर का है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर एनसीएलटी क्या अपॉइंट करती है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। खैर बच्चों ये सब चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, बट याद रखिए एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, नाउ उसके बाद और क्या होता है एलएलपी में बच्चों, एलएलपी का बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि इसमें बच्चों अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। LLP can have what beta, LLP can have unlimited partners, this is the biggest। तो फंड्स की कोई दिक्कत है, तो यहां पे एक एडवांटेज है कि आपको अनलिमिटेड पार्टनर्स हैं, बट एक डिसएडवांटेज भी है, क्या, कि आप आईपीओ लेकर नहीं आ सकते। एडवांटेज है कि तुम अब मुझे एक चीज बताओ, तुम जिससे पैसे मांगोगे उसको अपना पार्टनर बनाओगे क्या, अरे प्रॉब्लम है ना यार। और सबसे बड़ी बात, अनलिमिटेड पार्टनर मतलब अनलिमिटेड इंटरफेरेंस। पार्टनर क्योंकि हर एक आदमी ने आपके व्यापार में इन्वेस्ट किया ना, तो साले सब लोग क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। एवरीवन वुड कीप इंटरफेयरिंग, एवरीवन वुड कीप इंटरफेयरिंग। अच्छा, ओनरशिप और मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता एलएलपी में, मतलब मैं और जैसे गूगल का ओनर कौन है, भगवान मालिक, बट मैनेजमेंट किसके पास है, सुंदर पिच्चई के पास है। लेकिन एलएलपी कितनी बड़ी हो जाए क्या होगा बच्चों, जो ओनर है मैनेज भी क्या करेगा, वही करेगा। तो साला हम लोगों ने 100 लोगों से पैसा लिया है, तो बच्चों कहना इसे वो 100 के 100 लोग हमारे बिजनेस में काड़ी करते रहेंगे, और हर एक आदमी को ऐसे पार्टनर बना लेता तो बर्बाद हो जाएंगे। सो बच्चों एलएलपी, तो बच्चों अब बच्चों हमारी मेरी और जो पुष्पराज की जो एलएलपी है उसके इंडिया में 5 स्टोर हो गए हैं। मतलब हमीरपुर से निकल के हम लोगों ने दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, अहमदाबाद में हमने स्टोर्स खोल लिए। और पुष्पराज बोलता है कि दुष्यंत सर पूरे इंडिया में अपने को दुकान खोलनी है, पूरे इंडिया में हमको दुकान खोलनी है। तो मैंने बोला पुष्पराज उसके लिए 40 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। बच्चों क्या हम एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैन वी स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी, हाँ या ना, पक्का, चलिए एलएलपी के थ्रू हम लोगों ने, अच्छा हम लोगों ने पब्लिक कंपनी स्टार्ट की, ठीक है। अब हम लोगों ने पब्लिक कंपनी स्टार्ट की तो डायरेक्टली हम इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं लेके आए। पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, अच्छा जितने वो 100 लोग थे, 100 एलएलपी के पार्टनर थे, सबको हमने क्या बना दिया, शेयर होल्डर बना दिया। फिर मैं और पुष्पराज तो हैं ही, हम 2 लोग हैं। उसके बाद हम क्या गए, हम क्या किए, उसके बाद हम वॉरेन बफेट के पास गए, हम मुकेश अंबानी के पास गए, हम रतन टाटा के पास गए, हम अजीम प्रेम जी के पास गए। इन सबसे बोला कि सर हमको क्या दो, फंडिंग दो, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हम डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं गए पैसे मांगने के, हमने प्राइवेट प्लेसमेंट करवाया। क्या करवाया, और अलग हम इसके पास भी गए, naukri.com का जो मालिक है ना उसके पास भी गए। सबसे ज्यादा स्टार्टअप को इंडिया में इन्वेस्ट कौन करता है, वो naukri.com का जो मालिक है, आई डोंट नो ही सब सिंधी। तो हम सबके पास गए पैसे मांगने के लिए, सब लोगों ने पैसे दिए हमको। Everyone gave us money because everyone was very much convinced with the business model that we had. हर एक व्यक्ति हमारे बिजनेस मॉडल से काफी ज्यादा संतुष्ट था, हर एक इन्वेस्टर। बच्चों हमारी कंपनी को टोटल 300 करोड़ रुपए की क्या हो गई है, फंडिंग हो गई है। पुष्पराज के पापा को आज इतना गर्व हो रहा है पुष्पराज के ऊपर, और सबसे ज्यादा धन्यवाद दिया पुष्पराज ने इस जिंदगी में सूर्य ग्रहण नाम की, सॉरी 2010 नाम की लड़की को, जिसने बाबू सोनू और मेरे घर पे कोई नहीं है वाला बात कही थी। तो आज पुष्पराज वो इंसान है जिसको घर से निकाल दिया गया था, आज 300 करोड़ रुपए का एम्पायर लेके खड़ा हुआ है। और आने वाले टाइम पे बच्चों 400 से ज्यादा स्टोर्स इंडिया में हैं। बच्चों ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं, ये सेम कहानी किसकी है, Zomato. So it was the idea of
मनोज गुप्ता, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मनोज गुप्ता का ऐसा ही कुछ था सीन। फिर जो उसको एक गुरुजी मिला, गुरुजी वॉज संदीप मित्तल, जो दूसरा पार्टनर दीपिंदर कुछ तो है ना, दीपिंदर कुछ तो नाम है उसका। तो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड देयर। पहले सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न था, देन इट बिकेम अ पार्टनरशिप, देन इट बिकेम एलएलपी। हाँ, अपन ने यहाँ पे एक मिस किया, उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म की, अब पब्लिक कंपनी बन गई। और पब्लिक कंपनी जब बनी तो उन्होंने दुनिया भर से क्या लिया, इन्वेस्टमेंट लिया। और अभी देखिए, नाउ दिस जोमेटो, इट्स कमिंग विथ एन आईपीओ। ठीक है, सो ये अलग अलग टाइप के क्या हैं, बिजनेस फॉर्म्स हैं। अलग अलग टाइप के क्या हैं बच्चों, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म। ठीक है, ये तो बच्चों मैंने आपको बहुत ऊपर ऊपर से समझाया है। तो आज मैं आपके साथ पहला क्या पढ़ा अपन ने, प्रोप्राइटरी कंसर्न, दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, पार्टनरशिप, और तीसरा अपन ने पढ़ा एलएलपी। हालांकि मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया, आपको एक आइडिया आ जाए। ठीक है, और एक और चीज, ये सारे फॉर्म्स में आप समझिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बेहतरीन फॉर्म बिजनेस करने का एलएलपी है, लेकिन एलएलपी के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो बच्चों याद रखिए, सबसे बेहतरीन फॉर्म जो है वो एलएलपी ही है, लेकिन एलएलपी के डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे, उसको इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, उसके बाद वो पब्लिक के पास पैसे मांगने नहीं जा सकती, क्योंकि भारतीय कानूनों के हिसाब से, चाहे सेबी का कानून हो या कंपनी कानून हो, सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इश्यू करके पब्लिक से फंड ले सकती है। नहीं सर, एलएलपी ले सकती है, नहीं, एलएलपी कभी एडवर्टीजमेंट देके नहीं ले सकती फंड, दैट्स एन इलीगल थिंग। एलएलपी प्राइवेटली लोगों को अपना पार्टनर बना सकती है और उनसे फंड्स ले सकती है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों अब मैं आपको थोड़ा सा नोट्स के दर्शन करवा देता हूं, और आप ना हर एक चैप्टर में वेटेज लिखते जाइए कि भाई कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आएगा। तो पहला चैप्टर जो है, इसका वेटेज है 5 मार्क्स, 3 to 5 मार्क्स कर दीजिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर हैज द वेटेज ऑफ हाउ मच बच्चों, 3 से लेके 5 मार्क तक का इस चैप्टर का वेटेज है। थोड़ा सा नोट्स की आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं, मैंने नोट्स जो हैं स्पीकिंग नोट्स के फॉर्म में बनाए हैं। स्पीकिंग नोट्स मतलब इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन मुझे पता समझता है बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर कई बच्चों को ऐसा रहता है कि जब सर के साथ रहते हैं तो सब समझता है, लेकिन घर पे जाते हैं, जब अकेले होते हैं, जब हमारा मन इधर उधर जाता है, तब हमको चीजें समझनी नहीं। तो मैंने कोशिश की है कि अपनी लैंग्वेज में मैं उसके नीचे भी एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा बहुत। चलिए, so when an entrepreneur starts a business, the very first question that comes to his mind is what kind of business organization should be formed. करेक्ट है? जब पुष्पराज अपने घर से भागा और जब मैंने उसको आइडिया दिया कि भाई चाय पकौड़े स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि किस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए। हालांकि हमने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हम कंपनी तो बना नहीं सकते, पैसे ही दे। ठीक है, व्यापार शुरू करें तो पहले सोचना पड़ता है कि किस प्रकार की बिजनेस एंटिटी हो। ठीक है, नाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेलेबल। आप बहुत सारे तरीकों से अपने व्यापार की संस्था बना सकते हो। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर अवेलेबल, सच एज प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप, एचयूएफ, एलएलपी, ब्रांच ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। ब्रांच ऑफिस इज व्हाट, फॉरेन की जो बिजनेस एंटिटीज होती है वो इंडिया में क्या खोलती है, ब्रांच खोलती है। चलिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। इट मीन्स अ सिंगल पर्सन, एक इंसान, और वो भी कौन सा इंसान, अ नेचुरल पर्सन, स्टार्टिंग अ बिजनेस इन हिज ओन नेम विथ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड कैपिटल। एक सिंगल इंसान जो व्यापार शुरू करता है बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और बहुत लिमिटेड कैपिटल के साथ। एकला चलो, हम सब कुछ है, अपन ही भगवान है, हम खत्म तो बिजनेस खत्म। लाइबिलिटीज क्या है, एग्जाम के टाइम पे तुमको ये सिर्फ 4 लाइनें पढ़नी है, उसके पहले जितना पढ़ना है पढ़ लो, बट ये पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप एक लाइन में मैंने खत्म किया। चलिए, in this form of organization the entire control on the affairs of the organization rests with the proprietor। अच्छा, इसमें एक चीज लगती है, वो जैसे अपने महाराष्ट्र में चलता है बॉम्बे शॉप एक्ट, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, वो लोकल जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उससे एक सर्टिफिकेट लेना होता है, शॉप एक्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो वो 2 मिनट में मिल जाता है, ऑनलाइन डालो तो 10 मिनट में आ जाता है। वो कभी भी लगेगा, तुम कोई भी कमर्शियल प्रीमाइस खोलो, कोई भी ऑफिस खोलो, कोई भी दुकान खोलो, आपको एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। In this form of organization, the entire control on the affairs of the company rests with the proprietor, and the proprietor is himself liable for all the liabilities and risk arising out of the business. Correct है? Proprietor खुद से responsible है,
एक ने फेंक के मारा था ना वो चाय का कप, मक्खी वाले ने। पूरा रिस्क, पूरा लाइबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोप्राइटर खुद से। This type of business organization can be easily formed and entire profits are enjoyed by whom बच्चों? ओनर। पूरा प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, मजा पूरा आपको ही लेना है और किसी को देने का। क्यों? जब आपने दर्द भी पूरा अकेले सहा है तो मजा भी पूरा आपको अकेले मिलेगा। कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज कम, अच्छा करोगे तो बिजनेस में आएगा दम। There is no law that regulates sole proprietorship, so lesser are the legal formalities and quick decisions are taken. It lacks perpetual existence. पुष्पराज मरा, business खत्म. As the death of proprietor results in termination of the business. Sole proprietorship encourages independent living. जब पापा ने घर से लात मार के निकाल दिया, आपके पास दाने पानी का कोई ठिकाना नहीं है, आपको रहने का कोई जगह नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आजादी से अगर जीना है तो क्या करो? पकौड़े बेचे वो बेचो, वो चलेगा, यू कैन डू एवरीथिंग, बट इंडिपेंडेंट लिविंग, वित्तीय आजादी आपको ये सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न से आती है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी फॉलोड इन बिजनेस विच रिक्वायर्स लेसर कैपिटल। आप कौन से, अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप से तुम एक रिफाइनरी स्टार्ट कर सकते हो, टेलीकॉम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नहीं सिम बेच सकते हो, मैं बोल रहा हूँ टेलीकॉम, खुद की मोबाइल कंपनी खोल सकते हो, नो। जिस बिजनेस में कम पूंजी की लगती है, मोर स्किल्स एंड पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर, करेक्ट है। इसलिए आप देखना मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट जो होते हैं जिसमें पर्सनल अटेंशन देते हो आप कस्टमर को, कस्टमर से आपका रोज इंटरेक्शन होता है, कैपिटल कम लगती है, स्किल ज्यादा लगता है, क्योंकि मेहनत आपको ही करनी है ना। तो ऐसे बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। पैसे का थोड़ा किल्लत होता है, कैसे, अकेला आदमी है ना, पैसे का थोड़ा सा क्या है, किल्लत है। Sole proprietorship has lesser access to capital as only one person is involved in the business. Capital को access बहुत कम मिलता है, capital ज्यादा नहीं मिल पाती, क्यों? Access मतलब पहुंच कम है, क्यों है? क्योंकि एक ही आदमी है। So there are limited chances to grow for sole proprietary organization, और इसलिए sole proprietary organization को growth के chances भी क्या है, कम है। Is that clear? चलिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे बच्चों, कल से स्टार्ट करेंगे। सेकंड HUF है, HUF के लिए भी कोई कहानी बनाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।